पहले सेट में 3-3 कप्तान, दूसरे में 2 वर्ल्ड चैंपियन। कौन से सेट में कौन सा प्लेयर आएगा, किस पर सबसे पहले बोली लगेगी, यह मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताता हूं। दरअसल आपको पता ही है 24 और 25 नवंबर ये वो 2 तारीखें हैं जब आईपीएल 2025 के लिए मेगा ऑक्शन होने जा रहा है। सभी टीमों ने तैयारी कर ली है और बस अब कुछ दिन बाकी हैं। ऐसे में सभी टीमें इस बात पर कोशिश करेंगी, सबने अपना अपना एक लिस्ट बना ली है कि भाई हमें किन किन प्लेयर्स पर दांव लगाना है। और ऐसे में जानना बहुत जरूरी है कि ऑक्शन में किसकी लॉटरी पहले लगेगी, क्योंकि सेट जो बनते हैं ना, उसमें जिसका नाम सबसे पहले आएगा, कुछ बड़े प्लेयर के नाम अगर पहले आ गए, यानी कि टीम्स के पास पैसा लगाने के लिए अच्छा खासा होगा उन पे, तो उन बड़े प्लेयर्स पर अच्छी खासी बोली लग सकती है। तो ऐसे में कौन से सेट में कौन सा प्लेयर आएगा, ये मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताता हूं। जहां पहले सेट में आईपीएल के 3-3 कप्तान हैं, वहीं दूसरे सेट में 2 वर्ल्ड कप विनिंग चैंपियंस हैं। तीसरे सेट में ऑस्ट्रेलिया के तूफानी बल्लेबाज जेक फ्रेजर मैकगर्क हैं, जिन पर करोड़ों रुपए बरसने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं ऑक्शन में 7 बड़े भारतीय नाम नीलामी में नजर आने वाले जो 7 बड़े भारतीय खिलाड़ी हैं, उसमें श्रेयस अय्यर का नाम है, ऋषभ पंत है और अर्शदीप सिंह। ये 6 मार्की खिलाड़ियों के पहले सेट में शामिल है। इसके अलावा दूसरे सेट में केएल राहुल, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद शमी और सिराज का नाम है। इसके अलावा 5 विदेशी नामों में ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क भी हैं, जिन्होंने 2024 सीजन में जो इतिहास रचा था ना, वो इतिहास आज तक कोई नहीं रच पाया। सबसे बड़ी बोली आज तक मिचेल स्टार्क पर ही लगी है, 24 करोड़ से भी ज्यादा। वहीं अगर सेट 2 की बात की जाए, सेट 2 में कौन कौन दिग्गज हैं, तो इंग्लैंड के व्हाइट बॉल फॉर्मेट के कप्तान जॉस बटलर, इंग्लैंड के ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन, दक्षिण अफ्रीका के पावर हिटर डेविड मिलर और दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा भी सेट 2 में है। 2018 की नीलामी के बाद ये पहला मौका है जब मार्की प्लेयर्स के 2 अलग अलग सेट रखे गए हैं। 2022 में 10 मार्की प्लेयर्स एक ही साथ में रखे गए थे। तो ऐसे में जो अलग अलग सेट है उसमें कौन कौन से प्लेयर है, यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। सेट 1 में बटलर है, श्रेयस अय्यर है, ऋषभ पंत है, रबाडा है, अर्शदीप है और मिचेल स्टार्क है। यानी कि अय्यर पर भी बोली लगेगी, बहुत बड़ी बोली लगेगी। ऋषभ पंत पर भी बोली अच्छी खासी लगने जा रही है। इसके अलावा अर्शदीप जो कि वर्ल्ड चैंपियन है, अपनी टीम को वर्ल्ड कप अभी जिता चुके हैं, इन पर भी मोटी बोली लग सकती है। अब आते हैं सेट 2 पर। सेट 2 में युजवेंद्र चहल है, इन पर भी मोटी बोली लगेगी, क्योंकि आईपीएल के सबसे सफल गेंदबाज हैं, लेग स्पिनर हैं। लियाम लिविंगस्टोन आजकल जो ये क्रिकेट खेल रहे हैं, इंग्लैंड के लिए बहुत तगड़ा खेल रहे हैं, इन पर भी अच्छी खासी बोली लगेगी, क्योंकि ये ऑलराउंडर है और बहुत अच्छी बॉलिंग भी कर लेते हैं। तीसरे खिलाड़ी हैं सेट 2 में डेविड मिलर, भाई बहुत तोड़ी बल्लेबाज है, इसकी तो बोली लगेगी, मोटी बोली लगेगी। चौथे खिलाड़ी हैं केएल राहुल, भाई कप्तानी मटेरियल है, अपनी टीम एलएसजी छोड़कर आया है, तो इस पर भी मोटी बोली लगने की उम्मीद है। इसके अलावा मोहम्मद शमी है और मोहम्मद सिराज है, दोनों भाई टीम इंडिया के तेज गेंदबाज हैं, दोनों की ब्रांड वैल्यू अच्छी है, तो इन पर भी अच्छी खासी बोली लगने की उम्मीद है। सेट 3 में हैरी ब्रूक है, इंग्लैंड के अच्छे बल्लेबाज, तोड़ू बल्लेबाज है, इन पर भी बोली लगेगी। डेवॉन कॉनवे है, फ्रेजर मैकगर्क है, एडन मार्करम है, अफ्रीकी कप्तान, देवदत्त पडिक्कल है, त्रिपाठी और वार्नर है। यानी कि सेट 3 में भी अच्छे खासे प्लेयर्स हैं। इन प्लेयर्स को जब खरीद लिया जाएगा, क्योंकि शुरुआत में आ रहे हैं, इसलिए इन पर अच्छी खासी बोली लगने की उम्मीद है। इनमें से किसी न किसी पर भी 25 करोड़ अगर बरस जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आपको बता दें, नीलामी में 574 खिलाड़ियों में से 366 भारतीय हैं और 208 विदेशी खिलाड़ी। मुंबई इंडियंस जो कि आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी है, 5 बार की चैंपियन है, हार्दिक पांड्या उसके कप्तान है, उसने 5 खिलाड़ियों को रिटेन तो कर लिया, लेकिन अब उन 5 खिलाड़ियों को रिटेन करने के चक्कर में क्या वो बाकी की टीम मजबूत बना पाएगी? वो कौन कौन से खिलाड़ियों पर दांव लगा सकती है? कौन से ऐसे प्लेयर्स होंगे जो मुंबई इंडियंस के रडार पर होंगे? इस सवाल का जवाब मैं आपको देने जा रहा हूं। पहले सबसे पहले बताता हूं मुंबई इंडियंस ने किन किन प्लेयर्स को रिटेन किया है, कितने में किया है, कितना पर्स है, उसके बाद मैं समझाता हूं कि किन प्लेयर्स पर एमआई दांव लगा सकती है। तो सबसे पहले तो मुंबई ने इन 5 को रिटेन किया है। बुमराह को 18 करोड़ में रिटेन किया है, हार्दिक पांड्या को 16 करोड़ 35 लाख में रिटेन किया है, सूर्या को भी 16 करोड़ 35 लाख में रिटेन किया है, रोहित शर्मा को 16 करोड़ 30 लाख में रिटेन किया है, तो तिलक वर्मा को 8 करोड़ में रिटेन किया है। इन सबको रिटेन करने के चक्कर में सिर्फ इन 5 प्लेयर्स पर ही मुंबई इंडियंस का 75 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है, यानी कि पर्स में सिर्फ और सिर्फ 45 करोड़ रुपए बाकी है। और इस 45 करोड़ में लगभग 20 प्लेयर्स मुंबई इंडियंस को खरीदते हैं, यानी कि डिवाइड किया जाए तो एक प्लेयर पर मुंबई इंडियंस 2 करोड़ या 2.5 करोड़ से ज्यादा नहीं लगाएगी। मतलब एवरेज 2-2.5 करोड़ में अगर वो सबको खरीदती है तो उसको 20 प्लेयर मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा तो है नहीं, किसी किसी प्लेयर पर 10 करोड़ भी खर्च करने होंगे, किसी पर 15 करोड़ भी खर्च करने होंगे और कुछ 50 लाख में भी खरीदने होंगे। तो ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जिन पर मुंबई डाउन लगाएगी, इस पर बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा प्लेयर है, सबसे पहला प्लेयर है ईशान किशन। मुंबई चाहती थी इनको रिटेन करना, लेकिन लिमिटेशंस की वजह से इनको रिटेन कर नहीं पाई। तो अब ऑक्शन में इन पर कोशिश की जाएगी कि भाई ईशान किशन को खरीदा जाए, क्योंकि मुंबई इंडियंस किसी एक परिवार की तरह है और अपने परिवार को वो साथ में लेकर चलने की कोशिश करते हैं। ईशान किशन उनके पास इतने सालों से खेल रहे हैं, तो वो उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और ईशान किशन ने मुंबई इंडियंस के लिए परफॉर्मिंग बहुत ज्यादा किया है। तो अंबानी चाहेंगे कि ईशान किशन आ जाए और ईशान किशन को लाने के लिए लगभग 10 करोड़ तो मुंबई इंडियंस को खर्च करने पड़ेंगे और उससे भी ज्यादा भी बोली जा सकती है, क्योंकि बहुत सारी भी टीमें हैं जो ईशान किशन पर दाव लगाने के लिए पीछे आएंगी।
तो सबसे पहले प्लेयर तो ईशान किशन है, क्योंकि मुंबई इंडियंस के साथ वो खेलते रहे हैं, इस वजह से उनको लिया जाएगा। दूसरे प्लेयर है टिम डेविड, मुंबई के ही पुराने प्लेयर, मुंबई के ही फिनिशर, उनकी भी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। और टिम डेविड पर दूसरी टीमें मुझे ज्यादा लगता नहीं है कि दाव लगाने की कोशिश करेंगी। हालांकि प्लेयर बहुत अच्छे हैं, ऑस्ट्रेलियन है, अच्छे फिनिशर है, इंडिया में खेलने का अनुभव भी हो चुका है, तो टिम डेविड पर भी दूसरी टीमें दाव लगाएंगी, लेकिन मुझे लगता है एमआई इनको लेकर चली जाएगी। इसके बाद अगले प्लेयर है नेहाल वधेरा, बहुत गजब के प्लेयर हैं, हाल ही में इमर्जिंग एशिया कप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी। और प्लेयर में इसमें दम इसलिए है क्योंकि मुंबई इंडियंस ने जब इनको मौका दिया था बहुत यंग थे, लेकिन आते ही जो इन्होंने झलकियां दी थी ना, कुछ कभी इंपैक्ट प्लेयर के रूप में भी खेले थे, जो कुछ छोटे छोटे कैमियोज खेले, उससे पता चल गया कि इस प्लेयर में दम है। और मुंबई इंडियंस ने अगर किसी प्लेयर को तराशा है, उस पर भरोसा दिखाया है, तो वो उसको आगे तक कैरी करते हैं। इसलिए नेहाल वधेरा पर भी मुंबई इंडियंस जरूर दाव लगाएगी। इसके बाद अगले प्लेयर है इस लिस्ट में जेराल्ड कोएट्जी। कोएट्जी भी मुंबई की ही खोज है, पिछली बार भी मुंबई से ही खेले थे और अच्छा खेले थे। अब तो कोएट्जी की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में भी बहुत गजब का परफॉर्मेंस किया था। रोहित शर्मा फादर तो बन चुके हैं, पर वो पहले टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। उन्होंने रिपोर्टेडली बीसीसीआई को इन्फॉर्म किया है कि पहला नहीं, मैं दूसरा टेस्ट खेलूंगा, तो फिर वो पिंक बॉल टेस्ट के लिए उपलब्ध है, पर पहले के लिए नहीं है। पर पहले के लिए तो ऐसा लग रहा है शुभमन गिल भी नहीं है। अब उनके लग गई है चोट और वो फ्रैक्चर है, तो फिर सेकंड टेस्ट मैच उनका अभी तो थोड़ा सा डाउटफुल है। पर इसका अर्थ क्या हुआ कि दो जगह हो चुकी हैं खाली। एक ओपनर केएल राहुल इज बैक इन द नेट, तो उन्होंने बैटिंग करनी शुरू कर दी है। अभिमन्यु ईश्वरन उतने रन नहीं बनाया। ऋतुराज गायकवाड़, ये हो सकता है कि इनको रोक लिया जाए, इनको डेब्यू भी थमा दिया जाए। पर दूसरे दो और विकल्प हैं, साई सुदर्शन है, देवदत्त पाटिकल है, इनके बारे में कर लेते हैं बात। 11 कैसी दिख सकती है उसकी भी थोड़ी सी करते हैं चर्चा। और मोहम्मद शामी, भारतीय टीम जो है, या कहें भारतीय सेलेक्टर्स जो हैं, दे आर वेरी कीन कि उनको ऑस्ट्रेलिया रोहित के साथ ही भेज दिया जाए। लेकिन ये भी सुना है कि भारतीय टीम चाहती है कि थोड़ा क्रिकेट और खेल लो यार, क्योंकि एक साल में एक मैच एंड सडनली द ट्रिप टू ऑस्ट्रेलिया, सीधा टेस्ट मैच, वाउच, दैट कैन एक्चुअली बी अ लिटिल टू मच टू आस्क। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। एक्चुअली आज मैं 2 एडिशन करने वाला हूं आकाशवाणी के, एक अभी कर रहा हूं, एक शाम को करूंगा। और शाम को मैं बात करूंगा कि वो कौन से ऐसे 5 तेज गेंदबाज, फास्ट बॉलर्स हो सकते हैं जो सबसे महंगे हो इस ऑक्शन में। 5 मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर्स एट दी आईपीएल ऑक्शन। ये मैं शाम को वीडियो डालूंगा, लेकिन क्योंकि हमारा फोकस, पहला जो फोकस है वो है बीजीटी पर, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर। और उसमें कुछ खबरें आई हैं, जिसमें सबसे बड़ी खबर यही है कि रोहित नहीं जा रहे हैं अभी, पहला टेस्ट मैच वो मिस कर रहे हैं और दूसरे मैच के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। और इस पे देयर इज पोलराइज्ड ओपिनियन, क्या वो ठीक कर रहे हैं, क्या वो गलत कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि पहले था, हो सकता है कि वो फर्स्ट टेस्ट मैच या सेकंड टेस्ट मैच इट कोइंसाइड्स विद द डिलीवरी ऑफ द बेबी, और आप चाहते हैं कि आप वहां पर हों, क्योंकि सी इन ऑल फेयरनेस, जिंदगी में आप 15, 50, 100 टेस्ट मैचेस खेलते हैं, बच्चे तो 1-2 ही होते हैं सिर्फ, और उसमें आप चाहते हैं कि दैट यू वांट टू बी देयर, बिकॉज इट्स वेरी डिफरेंट। एज अ पेरेंट आई कैन टेल यू। पर जब बेबी ऑलरेडी हो चुका है, आई मीन बेबी हैज बीन डिलीवर्ड, तो फिर सवाल उठता है कि क्या उनको चले जाना चाहिए, क्योंकि अब तो एक हफ्ता है बीच में, व्हाई नॉट गो एंड प्ले फॉर टीम इंडिया, क्योंकि वहां पे टीम को आपकी बहुत जरूरत है। दैट इज वन थॉट। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्यों नहीं जा रहे, जाना चाहिए। फिर थोड़ी पुरानी बातें भी साइड की जा रही हैं। आई रिमेंबर वन स्टोरी ऑफ सनी भाई, एक्चुअली वो न्यूजीलैंड के दौरे पे थे, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, और पीछे से वो रोहन गावस्कर हमारे, वो पैदा हुए, तो उनको पता ही नहीं चल पा रहा था कि भाई हुए कब हैं, कौन। पहले बहुत टाइम के बाद पता चला कि पैदा हो गया बच्चा, और उसके बाद कहते कौन है ये, बेटा हुआ है बेटी हुई, कह रहे यार फोन पे पूछना ही भूल गए, बट यू हैव बिकम अ डैड सुनील, सो यू शुड बी हैप्पी। तो पहले वो जमाना हुआ करता था कि मतलब 2 हफ्ते के बाद पता चला कि बेटा हुआ है, हो सकता है कि रोहन नहीं, वो रोहिणी हुई होती, ओह नोस यार, पर दैट वाज बैक इन द डे। अब अगर हम पिछला बीजीटी का टॉर देखें तो उस पर विराट पहला मैच खेले थे, फिर चले गए थे। पिछले अगले 3 मैचेस के लिए वो उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि दे वर आल्सो एक्सपेक्टिंग अ बेबी। दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आगाज से पहले ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट टीम के शीर्ष बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि घरेलू मैदान पर टेस्ट मैचों में बल्लेबाजी करना अब अधिक चुनौतीपूर्ण है। भारत के खिलाफ 22 नवंबर से पर्थ में शुरू होने वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज से पहले स्टीव स्मिथ ने स्वीकार किया कि घरेलू मैदान पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं है, जिसका कारण उन्होंने पिचों की बदलती प्रकृति को बताया। 2020-21 में 4 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराने के बाद टेस्ट में बल्लेबाजी औसत 37 से घटकर 28.8 हो गया है। इनका कहना है कि 2000 के दशक की शुरुआत से लेकर 2018 के बीच विकेट बहुत अच्छे थे। ऑस्ट्रेलिया में वे गेंदबाजों से ज़्यादा बल्लेबाजों के अनुकूल थे, और अब यह उल्टा हो गया है।